तो यहां पर पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया बेटा इससे, और अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, क्योंकि फिर रे बेटा पैरेलल नहीं आएंगी। अब सही है बिल्कुल। यहां पर बेटा एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट था बेटा ए बी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। ये पहले पैरेलल रे यहां से इंसिडेंट करो, एक रे बेटा ये आई, एक रे बेटा ये दो रेज हैं। यहां से बेटा नॉर्मल खींचो, दिस इज द नॉर्मल। अब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आई। तो जब बेटा रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा टी आई आर, तो उसी एंगल पर क्या होगा बेटा रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जब रिफ्लेक्शन होगा तो यहां से बेटा 90 डिग्री पर आएगी रे। अब बेटा ये इसके पैरेलल थी टी आई आर। अब यहां से इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, इसका बेटा यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो। जिस एंगल पर इंसिडेंट थी बेटा उसी पर क्या होगा रिफ्लेक्शन। रे यहां से ऐसे आई, फिर इधर चली गई, यहां से बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी एंगल पर फिर बेटा वापस आ गई। ये बेटा नॉर्मल था, यहां से ये रे इधर आई, ये बेटा इधर चली गई, और ये बेटा फिर इसके बाहर इसके पैरेलल। जो बी पॉइंट था वो बेटा यहां पर आ गया बी, ए पॉइंट बेटा यहां, और ये इमेज बन गई ऐसे। जब मैं राइट एंगल प्रिज्म के सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी को रखता हूं तो उसकी इमेज उसके उल्टा बनती है, और यहां पर जो थीटा डिग्री होगा वो कितना हो गया 180 डिग्री। मींस इमेज यदि ऐसे खड़ी थी उसके बिल्कुल वर्टिकल इमेज बना। अब बेटा दूसरा केस, यदि मैं राइट एंगल जो ट्राइंगल था उसे बेटा ऐसे बनाऊं, तो इस सिचुएशन में बेटा मैंने यहां पर रखा एक ऑब्जेक्ट, रे पहले यहां पहुंची, अब ये जब रे बेटा यहां से पहुंची
इंसिडेंट होती है, तो अब कैसे जाए? ऐसे ही बेटा इसका नॉर्मल है। यदि इसे देखो इंसिडेंट एंगल कितना है 0, तो म्यू इक्वल्स टू होता है बेटा साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इक्वल्स टू बेटा साइन 0 अपॉन साइन आर। म्यू इक्वल्स टू 0 अपॉन साइन आर। साइन आर इक्वल्स टू 0, आर वुड बी 0। दैट मीन जो ये रे है बिल्कुल सीधी आगे तक बढ़ेगी, ये रे है ये भी बेटा बिल्कुल सीधी आगे तक जाएगी। अब यहां पर बेटा नॉर्मल ड्रॉ करो। ये बेटा इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल यहां ड्रॉ करो। और बेटा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जितना एंगल आई था, उतने ही आर पर ये बेटा रिफ्लेक्ट होगी। यहां से बिल्कुल सेम एंगल बेटा 90 डिग्री पर। और ये कंडीशन बेटा तब होती है जब ये एंगल 45 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी कितना है 45 डिग्री। तो जो बी पॉइंट था वो तो बेटा यहां आ गया, जो ए पॉइंट था वो बेटा यहां पर आ गया, और ये बन गई बेटा इसकी इमेज। एंड इमेज इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री। अंजलि, गरिमा, ब्रेवेज, बताओ कोई दिक्कत है बनाने में? तो नो सर। अब बेटा एक तीसरी सिचुएशन इसी में, या फिर थर्ड कंडीशन दे सकते हैं मुझे। ये बेटा एक ट्राइंगल था, ये राइट एंगल्ड है। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ए बी। सेम सिचुएशन बेटा, यदि 0 डिग्री पर नॉर्मल के साथ रे आती है तो बिल्कुल अंदर तक आ जाएगी, ये कंडीशन। ये रे बेटा यहां पहुंची, इसका बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी एंगल पर क्या होगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट। रे बेटा ऐसे आई, यहां पर फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, जो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये, उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी। ये बेटा, और ये पॉइंट ए आ गया यहां पर।
अब दूसरी रे बस इसके पैरेलल ही ड्रॉ कर दो बेटा। रे यहां पहुंची, इसी के पैरेलल खींच दो, बस इसके पैरेलल खींच दो बेटा। रे बेटा यूं आई, फिर ऐसे, फिर यहां, और ये पॉइंट हो गया बेटा बी, ये ए, और ऑब्जेक्ट बेटा बिल्कुल रिवर्स हो गया। जय ऐसे था ए बी, उलट गया बेटा, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। ब्रेवेज, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और एक लास्ट केस बेटा जो दो राइट एंगल प्रिज्म के साथ आ जाता है, बस ये सिचुएशन होती है उनमें बेटा। एक मेरे पास ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है, और इसके साथ बेटा मैंने उल्टा बना दिया, बस मेहनत तो की पर उल्टी होगी बेटा। इधर से बनाता हूं। और यहां बेटा एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये ए और बी, तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इस पर मैं इसमें दो दो प्रिज्म को बेटा यूज करूंगा। यहां से पहले रे ऐसे आई, यहां पर बेटा नॉर्मल ड्रॉ किया, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट था उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। फिर बेटा यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और रे इसके क्या हो जाएगी पैरेलल। और जो बेटा रे यहां से इंसिडेंट होके इधर आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहां मैंने एक दूसरा प्रिज्म रख दिया बेटा। दिख रहे ना ब्रेविज? तो बेटा ये हाँ सर देख रहे हैं। यहां तक पहुंची, ये इसके नॉर्मल्स है बेटा। फिर बेटा इसके पैरेलल हो गया, ये बेटा इसका नॉर्मल था। जो ऑब्जेक्ट ए था, ये रे ऐसे आई, यूं गई, ऐसे गई, अब वापस आ गई यहां, और बेटा ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर।
तो ये बेटा अगेन नॉर्मल। तो ए पॉइंट यहां था, मुझे यहां नजर आएगा ए पर। अब इसी के साथ बेटा दूसरी बी पॉइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पैरेलल तो छोटा रह गया बेटा। चलो आ गया एक बेटा यहां से, रे ऐसे आई, ये इधर से ये बेटा नॉर्मल, रे इधर, फिर बैंड हो गई, फिर यहाँ पर नॉर्मल, रे ऐसे आई, फिर बेटा इधर बैंड हो गई, ये नॉर्मल, रे यहां पहुंची, यहां, और बेटा इसके पैरेलल। ये थोड़ी टेढ़ी होगी पर कोई बात नहीं। ये बेटा सब नॉर्मल्स हैं, और रे बेटा ये, और ये पॉइंट आ गया बेटा बी। ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में हो गया, और यहाँ थीटा कितना होगा बेटा 0 डिग्री। तो इस तरह की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमें मिल सकती है, जिसमें मैं एक प्रिज्म दे रखा था, मैंने 4 केसेस लिए, पहला केस, दूसरा, ये तीसरा है, और ये चौथा केस है। इसे बेटा बना के देखेंगे, किसी को लाइटली नहीं लेना है, सब एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं, और नहीं है तो कंपटीशन में यदि मैं बात करूं, इमेज दे दिया, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द एंगल 0 डिग्री, क्या ये टीआईआर को ऑबे कर रहे हैं? बिल्कुल। जब ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट बेटा इसी तरह का पैटर्न्स बनते हैं। तो टीआईआर पर या तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, या मैंने जैसे 2 न्यूमेरिकल करे। अब बात आती है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, व्हिच आर द थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस, कि थ्योरेटिकली मैं टीआईआर को कहां और कैसे यूज करता हूं। तो बेटा देखो अब क्या है एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, इसमें कोई डाउट किसी को बेटा? सर बोलो सर, जितने भी इमेज बनेंगी इक्वल बनेंगी? है बेटा, सर जितने भी इमेज बनी है इक्वल बनेंगी साइज में? जी सर। देखो साइज तो बेटा मेजर करना पड़ेगा, वैसे तो जैसे यहाँ छोटा था यहाँ बड़ी बन रही है, तो वो एंगल पे डिसाइड करेगा, या तो मेरा ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, अदरवाइज बेटा कम और ज्यादा हो सकती है इमेज, फेस डिसाइड करेंगी कितने एंगल का प्रिज्म है। यदि 45 डिग्री का है तो सेम एंगल बनेगा, यदि 45 में थोड़ा कम है तो साइज बेटा क्या हो सकता है, कम और ज्यादा हो सकता है। ओके सर। अब बेटा मेरे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। सबसे पहले होता है बेटा मिराज। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा मिराज क्या है बेटा। जब आप कभी अपनी कार से या बस से जब आप रोड पर ट्रेवल करते हैं तो आपने कभी देखा हो कि जैसे जून का मंथ है, दैट इज द जो भी समर सीजन होता है उसमें, और रोड बिल्कुल खाली है, जैसे गांव वगैरह की तरफ जाते हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है और अपनी कार में बैठे हुए जा रहे हैं या बस से बैठे जा रहे हैं, तो दूर हमें ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है सड़क पर। जब मैं नजदीक जाता हूं तो वहां पर नहीं लगता। जितने भी डेजर्ट्स होते हैं, वो डेजर्ट
जैसे आप इधर चले जाओ राजस्थान में, जैसलमेर, कुछ लोग तो केवल इस मिराज सिचुएशन को देखने के लिए जाते हैं। आप जिस मीडियम में खड़े हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मीडियम में चेंजेस होंगे। हॉट डेजर्ट जो सैंड है वो सिलिकॉन होता है बेटा बहुत ज्यादा, उसके अंदर रात को बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है और दिन में बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है। तो जब गर्माहट रहेगी सरफेस पर तो वो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वो रेयर मीडियम का काम करेगा। और हम हैं इसमें डेंसर मीडियम में, जो एटमॉस्फेयर ऊपर है। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन in which appearance of water is observed in hot desert during the summer. समर में यदि आप हॉट डेजर्ट को देखते हैं, या जैसे रोड होती है ब्लैक रोड, इनके अंदर कोल तार होता है, और यहां जब ये गर्म होती है तो इनमें से लेयर सी उठती हुई नजर आती है, रेडिएशन से उठते हुए नजर आते हैं। आप देखना कभी गर्मी बहुत ज्यादा है या टीवी वगैरह में दिखाते हैं तो एक रेडिएशन से निकलते हुए होते हैं। आप अपने घर में प्रेस जो आयरन है उसे गर्म करो और वॉल पर उसके रेडिएशंस को देखो, ऐसे रेडिएशन दिखेंगे। तो एक हीट रेडिएशन जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो वो जो एक पर्टिकुलर रेडिएशन का रीजन है वो एक मीडियम होगा। जिस मीडियम में कार में बैठे हैं आप, बस में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसका एटमॉस्फेयर अलग होगा। तो जब रेयर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उस एंगल पर आपको वो इल्यूजन नजर आएगा जहां पर TIR हो। बस में बैठे हुए हमेशा पानी नहीं दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपको लगेगा कि सड़क पर आगे पानी भरा हुआ, ये डेजर्ट में पानी है। तो जब डेजर्ट में पानी है तो आपको वहां जाके भी पानी दिखना चाहिए, लेकिन वहां नहीं दिखेगा कुछ। एक पर्टिकुलर एंगल, क्रिटिकल एंगल के बाद, क्रिटिकल एंगल से बड़े पर जब आप उस हॉट डेजर्ट को ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी नजर आती है, क्योंकि वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। तो आपको वहां पर अपीयरेंस ऑफ वाटर लगेगी। तो यदि आपको आ जाता है कि व्हाट इज द मिराज, तो सिंपल सी वर्डिंग्स होनी चाहिए। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन in which appearance of water is observed in a hot desert during the summer. This is due to the TIR. That means the angle of incidence of the ray of light from our eyes is more than the critical angle, and due to the total internal reflection, a transparency is observed like a water, and this is known as mirage. ये मैं लिख चुका हूं बेटा, इसे मैं नोट कर रहा हूं या मैं लिखूं, कोई डाउट हो, किसी को बात नहीं समझ आई हो तो बात करें। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा यहां पर एक लूमिंग। लूमिंग ये विंटर में बेटा ऑब्जर्व होती है। यदि आप लोग कभी भी हिल स्टेशन पर गए हैं घूमने के लिए, तो हिल स्टेशन पर आप जाके देखेंगे कि जब आप जैसे जनवरी में गए अपनी कार या बस से और आप हिल पर जाके चढ़ गए, तो हिल से जब अपनी कार को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिखेगा तो वो आपको हैंग नजर आएगा। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जितनी हाइट पर मैं हूंगा उतना ही मीडियम अलग होगा, वहां पर डेंस मीडियम होगा। whenever object is observed from that height in winter, तो जो ग्राउंड है वो बेटा हमें नजर नहीं आएगी, केवल ऑब्जेक्ट नजर आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज अपीयर टू बी हैंग, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज लूमिंग। ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल हवा में लटका हुआ। और ये बेटा सारी चीजें साइंस कभी झूठ नहीं बोलती है। आप कभी यदि विंटर में कभी घूमने जाएंगे तो बेटा आपको ये चीजें नजर आएंगी, अदरवाइज तो ये अपने आप से तो बेटा होगा नहीं।
चीज आती है बेटा यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर। जब से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज किया है तब से बेटा इंटरनेट है या मोबाइल है उनकी स्पीड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले में एक कम्युनिकेशन केबल होती थी, उस केबल से रेडिएशन बाहर निकल सकते थे, बट जब से ऑप्टिकल फाइबर बेटा यूज किया है कोई रेडिएशन बाहर नहीं जा सकता। ऑप्टिकल फाइबर इज एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस which consists of the two layers clad and core of the different refractive indexes which obey the principle of TIR and it is used in communication। जैसे जियो फाइबर, जो जियो कंपनी है उसने इंटरनेट दिया है फाइबर के साथ, तो इसलिए उसकी स्पीड 100 Mbps से भी ज्यादा होती है। जितनी भी फाइबर केबल्स होती है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन TIR को ओबे करता है और उसका जो ऑब्जेक्ट था और जो प्रोसेस था मैंने बताया था, एक ऐसे बेटा कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं, एक ये बेटा यहां पर इसका बेटा ये सेंटर, इसे कहते हैं क्लैड, इसे कहते हैं बेटा कोर, और ये बेटा नॉर्मल है। यहां से रे जब इंसिडेंट होती है ये बेटा ऐसे बेंड होगी और बस इसी के अंदर क्या होगा, इसका TIR होता रहता है। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर। मुझे ऑप्टिकल फाइबर पूरी डिटेल में कैसे बना उन सब की जरूरत नहीं है, केवल एक कंडीशन है कि दो मीडियम है। जैसे आप एक पेन खरीद के लाते हैं, ट्रांसपेरेंट पेन है, उसे रैप करके देते हैं पॉलीथीन से, तो जो बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये N1, ये बेटा N2, तो N1 क्या होगा, लेस देन होगा जिससे बेटा N2 से, क्लैड एंड कोर। तीसरा आता है बेटा यहां पर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी इज द endoscopy based on the principle of TIR in which optical fibers are used in medical science to observe the internal structure or the obstacle or any internal structure of the organs. We use the optical cable with the smallest camera। जब भी मुझे एंडोस्कोपी करानी, मुझे अपनी नाक की करानी है, अपने गले की करानी है, तो एक छोटा सा एक वायर होगा, ऑप्टिकल वायर फाइबर, मेरी नाक से अंदर डाला जाएगा और उसके अंदर बहुत ही इनबिल्ट माइन्यूट कैमरा होता है, हाई डेफिनेशन। जब उसे डालेंगे तो स्क्रीन पर वो सारी इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यदि अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई इंफेक्शन है, कोई ऑब्स्टेकल है, वो सारी चीज ऑब्जर्व हो जाती है। तो जब एक्सरे काम नहीं करता है, MRI काम नहीं करता, तो लास्ट में एंडोस्कोपी कराते हैं। एंडोस्कोपी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। जो भी इंफॉर्मेशन हम, जो भी रेडिएशन हम सेंड करेंगे वो बेटा क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट होके हमें वापस मिल जाएगा और हमें वो पूरा स्क्रीन पर एज इट इज वो स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये बेटा TIR की 4 एप्लीकेशन थ्योरेटिकली आप पढ़िए, उन्हें याद रखिए, जिन वर्ड्स में भी लिखना है। जो मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाई थी राइट एंगल प्रिज्म की, ये 2 तरह के न्यूमेरिकल्स थे बेटा, और बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद डेरिवेशन चलेंगी और 4 डेरिवेशन तो बेटा है रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, और तब अच्छी फिजिक्स शुरू हो जाएगी। यहां तक आप करेंगे और बेटा फिर ट्यूसडे से रिफ्रैक्शन शुरू कराएंगे, रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दैट मींस जब आप अपना स्पेक्स बनवाने जाते हैं तो उसका क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप वो स्पेक्स को बना सकते हैं। अंजलि? यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। बस 1.5 मिनट है बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट करने में। टॉपिक्स इतने छोटे नहीं है कि मैं बात करूं, तो बेटा ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके,
ओके देवी, यस सर, ठीक है सर। नमस्ते। गुड इवनिंग। सर नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा।